नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आइए जानते हैं क्या करंट स्थिति है आपकी लाइफ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या करंट सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। एट प्रेजेंट आप किसी चैलेंज से, किसी ऑब्स्टिकल से ओवरकम कर रहे हैं। ये एक चेंज का मोमेंट का टाइम पीरियड है आपके लिए, जहाँ पे आपने अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से किसी एक टफ टास्क को कंप्लीट करा है, फिनिश करा है। ये टाइम पीरियड आप एज अ नेम फेम को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो नेम फेम आपको एक हार्ड वर्क के बाद ही मिला है। आपके रिलेशनशिप किस तरीके से हैं आपके घर परिवार वालों के साथ में और बाहर की दुनिया वालों के साथ में आपके रिलेशनशिप एट प्रेजेंट कैसे हैं। घर वालों की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास में है। घर वालों के साथ में एक ग्राउंडिंग एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप को एक समय देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास में जो भी चीज़ें रही हैं उनको छोड़ करके आगे आप एक नई स्टार्ट के साथ में एक नई शुरुआत लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि सिक्योर फील करते हैं आप जब भी आप अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो यू नो कि दे आर द क्लोजेस्ट वन फॉर यू। ठीक है, वो आपका सेफ प्लेस है। आपके रिलेशनशिप जब बाहर की दुनिया वालों के साथ में बताया जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बाहर की दुनिया के साथ में यहाँ पे दिस कुड बी कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है हर किसी को लेकर के, कि अब आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीख चुके हैं कि आपको बाहर के लोगों के साथ में, यानी घर से बाहर जितने भी लोग हैं उनके साथ में कैसे आपको रहना है, बिहेव करना है। आपका थॉट प्रोसेस में चेंज आया है। एंड फॉर समवन आप में से कुछ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला जोन चल रहा है जब हम बात कर रहे हैं बाहरी दुनिया वालों के साथ में आपके रिलेशनशिप के बारे में। तो हाँ, चेंज ज़रूर है, मूवमेंट ज़रूर है। आपके थॉट प्रोसेस में चेंज है या उस रिलेशनशिप के टर्म्स में चेंज है। तो यहाँ पे कुछ तो बदलाव जो है बाहर वालों के साथ में बोला जा सकता है जब आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही है। फाइनेंसेस आपके किस तरीके से चल रहे हैं अभी, अगर उस पर बात कर ली जाए। फाइनेंसेस बहुत बेहतरीन, यहाँ पे मैं बोलूँगी द मैजिशियन का कार्ड आया है। बहुत पावरफुल है, बहुत स्टेबल, बहुत हैप्पी कार्ड है। फाइनेंसेस अच्छे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो करेज है, वो नॉलेज है और वो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं जिससे आप और इनकम कमा सकते हैं और पैसे को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ें हैं। जब बात फाइनेंसेस की आ रही है, सारा चीज़ें अच्छा हो रहा है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिसे कहते हैं कि फैक्ट्स नहीं है सामने फाइनेंसेस को लेकर के। जब फैक्ट्स के बारे में बात करी जा रही है, आपने जो एक्सपेक्टेशन किया, आपने जितना हार्डवर्क करा, हाँ उतना जो है इनकम या उतना मनी फ्लो नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है चीज़ें एक्सपेंस हो रही है जो कि आप अभी गॉज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आता है और वो कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, लग जाता है, उस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बोल सकते हैं। आपका हेल्थ देख लेते हैं कि हेल्थ अभी फ़िलहाल आपका किस तरीके से चल रहा है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा यहाँ पे कंसर्न वाली एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे थोड़ा हेल्थ को लेकर के इग्नोरेंस आपकी तरफ से हो सकती है, इग्नोरेंस के चांसेस हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए ये एंग्जाइटी इशू हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक जिसे कह सकते हैं हम, एक अपने आप को लो एनर्जी में लेकर के जाना, बिकॉज ऑफ कि आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हो रही हैं।
यू वुड बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपनी हेल्थ को खुद अपने हाथों से ख़राब करेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान करेंगे, अपने मन को परेशान करेंगे। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि चीज़ें जब आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो आप ओवर थिंकिंग करेंगे, टेंशन लेंगे, जिससे एंग्जाइटी वगैरह बढ़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपनी हेल्थ की तरफ, थोड़ा सा मजबूत बनना है सिचुएशन को भी हैंडल करने में, प्लस रिलेशनशिप्स को भी हैंडल करने में। क्या आपके लिए सरेंडर एनर्जी का मैसेज है इन जनरल जो आपको मदद करेगा आपके लाइफ के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? देख लेते हैं सरेंडर एनर्जी जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरेंडर एनर्जी जिसकी नीड इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टू हैंडल द सिचुएशन इन हैंड। देखिए, पहला जो कार्ड कहता है सरेंडर टू मिरेकल्स, यानी यहाँ पे आपने पहला चीज़, प्रैक्टिकल होना एक अलग चीज़ है, लॉजिकल होना एक अलग चीज़ है। काम करना वो हमारे हाथ में है, लेकिन जब बात रिजल्ट्स की होती है उसको लेकर के टेंशन लेना, दैट इज़ नॉट अवर टास्क, वो हमें नहीं करना है। वी हैव टू बी ओपन कि हमने अपना काम कर दिया है एंड अब मिरेकल्स का वेट करें। और मिरेकल्स अगेन जैसा मैं बोलती हूँ, मिरेकल्स उन्हीं की लाइफ में होते हैं जो मिरेकल्स पे बिलीव करते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि हाँ चीज़ें हो रही हैं सही, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ें, आपके मैनिफेस्टेशन, आपका डिज़ायर्ड आउटकम आपके सामने होता है, आएगा अपने समय पे। तो यू हैव टू बिलीव इन मिरेकल्स, सबसे पहला चीज़। दूसरा कार्ड आपके लिए है जहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मेरे को लग रहा है कि जहाँ पे आप और लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, आपको अपना कंपैरिजन बाकी लोगों के साथ में करना छोड़ना चाहिए। आपका फोकस जो है खुद के ऊपर होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं उस पे होना चाहिए, ना कि दूसरे के साथ में अपनी लाइफ को कंपेयर करने में टाइम वेस्ट करना चाहिए आपको। अगला कार्ड जो है सरेंडर एनर्जी का, दैट इज सरेंडर टू स्पिरिट। जो चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज़ इंटरकनेक्टेड। जहाँ पे आपको सरेंडर टू मिरेकल का कार्ड आया है, वहीं पे एक चीज़ कही जा रही है, सरेंडर टू स्पिरिट। वंस यू आर डन एवरीथिंग यू कैन अचीव अ गोल। जो आप करना चाहते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, आप जब वो सारे काम कर चुके हैं उसके बाद रिजल्ट की टेंशन ऊपर वाले पे छोड़ दें, डिवाइन पे छोड़ दें। लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू, एंड दैट इज़ योर सरेंडर मैसेज। एंड आपको अपने ऊपर वर्क करना है और डिवाइन पे बिलीव करना है कि अपने टाइम पे वो सब काम होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आपको पूछना है कि होगा या नहीं होगा। ये विश्वास रखना है कि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आपका मैसेज मिल गया हो, एंड विश यू अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ अहेड। थैंक यू।